अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइट हाउस में जॉब करके जिंदा वापस आने वाले शख्स ने दिल दहला देने वाले और खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं। नाज़रीन, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग लाइट हाउस में जॉब करना चाहते हैं और बहुत ही बेताब है कि मैंने हर हाल में यही जॉब करनी है, लेकिन ये जॉब इतनी मुश्किल है कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी चाहेंगे कि इस जॉब को ना ही किया जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, वैसे तो 400 से ज्यादा अफराद जो हैं इस जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जिसमें से 3 लोग जो हैं वो जिंदा वापस आए हैं। नाज़रीन, और दिलचस्प बात यह है कि तीनों का ताल्लुक बांग्लादेश से था। नाज़रीन, उनमें से एक शख्स ने अपना जो एक पल उसने वहां गुजारा उसने अपनी डायरी में नोट किया और ये तमाम तर हौलनाक इंकशाफात उसने किए। नाज़रीन, वो शख्स कहता है कि मैंने जब अप्लाई किया तो उसके बाद लाइट हाउस के लिए जो है सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद नाज़रीन वो शख्स कहता है कि मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए इस आइसलैंड के लाइट हाउस में उतार दिया गया। नाज़रीन, वो शख्स कहता है कि 3 महीने के लिए मेरे पास सब कुछ मौजूद था, मेरे खाने का सामान, सब कुछ, मेडिसिन वगैरह हर चीज मेरे पास मौजूद थी, किसी चीज की मुझे टेंशन नहीं थी। नाज़रीन, वो शख्स कहता है जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हुआ तो मुझे खौफनाक आवाजें आनी शुरू हो गई। नाज़रीन, वो खौफनाक आवाजें ऐसी थी, वो शख्स कहता है कि जैसे बहुत सी खवातीन रो रही हों, चीखो पुकार कर रही हों और मातम कर रही हों। नाज़रीन, खैर वो शख्स कहता है कि जैसे जैसे रात होती जा रही थी तो ये आवाजें बढ़ना शुरू हो गई। नाज़रीन, वो शख्स कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ना मैं आगे जा सकता था ना मैं पीछे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। जो हेलीकॉप्टर था वो मुझे उतार कर वापस जा चुका था। और नाज़रीन, इस जॉब के लिए ये सबसे जो दस्तखत लिए जाते हैं उसमें यही होता है कि आपने यहाँ पर 3 महीने गुजारने हैं, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आपने यहाँ पर 3 महीने तनहा गुजारने हैं। वो शख्स कहता है कि ये आवाजें बढ़ना शुरू हो गई, फिर मैंने टहलना शुरू कर दिया और मुझ में खौफ बहुत आ गया और मैं डर रहा था और मैं पछता रहा था कि ऐ काश मैंने ये जॉब क्यों नहीं, मैं बस किसी तरीके यहाँ से निकल जाऊं। नाज़रीन, फिर वो शख्स कहता है जैसे रात तोर होना शुरू हुई तो यूं मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ घूम रहा है, कोई ना कोई चीज मेरे साथ है। जब मैं पीछे देखता था तो वो कुछ भी नहीं होता था, बहुत से साए जैसा लगता था, साए नुमा चीज जो है वो मेरे ऊपर मंडला रही है। नाज़रीन, फिर उसके जहन में आया क्यों ना अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह से रुजू किया जाए। नाज़रीन, वो शख्स कहता है कि मैंने जाए नमाज बिछाई, नमाज अदा की, नवाफिल अदा किए और नाज़रीन वो शख्स कहता है कि मैंने तिलावत कुरान शुरू कर दी। नाज़रीन, वो शख्स कहता है कि जैसे ही मैं तिलावत कुरान पाक करता था और एक सूरत खत्म होती थी तो उस वक्त के लिए आवाजें जो है वो कम हो जाती थी और जैसे ही एक सूरत पढ़ के और दूसरी सूरत पढ़ने लगता था, जब वो कह पाता था उसमें आवाजें और तेज होना शुरू हो जाती थी और खौफ का ये आलम था। वो शख्स कहता है मैंने 3 महीने जो है वो ऐसे ही गुजारे हैं और हर रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी और हर रात एक चैलेंज थी। मैं कहता था किसी तरीके यहाँ से निकलूं, लेकिन बस मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने ये 3 महीने अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन जो है वो लम्हात यहाँ लाइट हाउस में जॉब करके गुजारे हैं। नाज़रीन, वैसे तो हर शख्स जो है वो इस लाइट हाउस में जॉब करना चाहता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग मुझे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि हम भी जॉब करना चाहते हैं, इसका क्या तरीका कार है। लेकिन नाज़रीन, अब सोचने की बात यह है कि इस लाइट हाउस में जॉब करना कितना मुश्किल है वो आपके सामने ही है। ये आपने डिसाइड करना है कि अब भी आप ये जॉब करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।